तो व्ययो वही सूत्र का आखिरी उदाहरण ववो ववतु ववु। व्यय संप्रसारण नहीं होता। वचिस्वपी यजादि नाम किति से संप्रसारण पाएगा? यजादिगण में व्यय पड़ी है तो संप्रसारण पाएगा। व्यय एक सूत्र है, व्यय को संप्रसारण नहीं होता। हाँ, ववो ववतु ववु, व्यय को आदेश उपदेश स्थिति से वा, और जैसे पपऊ पपतु पपु, तिप आएगा, तिप को णल आता नला, आकारांत से उत्तर नल को औकार आदेश, दुर्वचन को बाद कर वृद्धि रेची, वऊ दुर्वचन ची लग करके लिटी धातु और अभ्यास दुर्वचन ची लग करके वा औ, पुनः उत्तरखंड में वऊ, और ह्रस्व से ह्रस्व हो गया ववौ। इसमें तो कुछ पाएगा नहीं। कित परे रहते शमशान पाएगा, कित परे रहते संगा लिट कित, ये कित नहीं है ना, अपित लिट कितवत होता है, तो यहाँ नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं इसको। वा अतुस, यहाँ असंयोगा लिट कित हो गया ना, तस के स्थान में अतुष आदेश, कित होने से वचिस्वपी अजैद नाम किति शमशान पाएगा। वे यहाँ सूत्र से निषेध हो गया, और फिर आतोलोपिटी से लोप हो गया, और इसको दुर्वचने ची लग करके लिटि धातुर अभ्यास से वा उत्तरखंड में पुनः इसको ह्रस्वा हो गया और इसको लोप हो गया ववतु, और उस आएगा तो इसी तरह ववु। हैं, वविथ ववाथ, वा आगे थल आएगा तो भारद्वाज नियम से इड विकल्प, जब इट होगा तो आतोलोप इटीच, आतोलोप इटीच, इडादि आर धातुक में वह का आकालोप, फिर दुर्वचन लग करके वविथ, नहीं तो ववाथ। भारद्वाज नियम इड विकल्प हो रहा है, इट पक्ष में आकालोप, नहीं तो ववाथ। ववथु वव, अथुस ववथु, आगे अ वव, असंग लिटकित है ना, व अ जो है वा से उत्तर थ के स्थान में अ हुआ है, असंग लिटकित व, और इसको वव दुर्वचन होकर के वव नल, मिप के स्थान में नल, ववौ, वस मस में ये वस को व आदेश, यहाँ ईटागम किस सूत्र से होगा? धातु अनुदात्त है, क्रादि नियम से ईट होगा। हा का लोप ववि ववि म, तो ये हाँ तो नला, यहाँ पर पहले दुर्वचन पाया, परत्व से वृद्धि हो गई, पर निमित्तक अजादेश, यहाँ पर इसको दो के स्थान में एक आदेश हुआ है, पर इसको निमित्त मान लेते हैं। जो दो के स्थान में एक आदेश होता है ना, उसमें एक को निमित्त मान लेते हैं। नहीं, इसको अजादेश मान लेंगे। दो के स्थान में आचा प्रश्न पूर्व विदों पर उभय निमित्तत्वात् उभयादेशत्वाच्च, वहाँ पर एक प्रसंग में वार्तिककार ने बताया है कि दोनों ही निमित्त हैं और दोनों के स्थान में ही आदेश है। किसको निमित्त मानना है? यहाँ पर प्रसंग में किसकी आवश्यकता है?
ये भी निमित्त है, ये भी निमित्त है, इसको भी आदेश है, इसको भी आदेश है। तो पर निमित्तक अजादेश औ, यद्यपि दोनों ही निमित्त हैं, पर यहाँ पर इसको निमित्त मान करके ये जो अजादेश हुआ है ये स्थानीवत हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। वह जो एक आदेश है, नहीं पहले देखते हैं ना निमित्त, तो वह में थोड़ा देखना है हमने, वाह औ इस स्थिति में पर निमित्तक जो अजादेश, ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा है ना, जैसे वृद्धि रचि तो कर लिया, इसका नाम एक आदेश है, और निमित्त तो पहले ही देखते हैं हम, करने के बाद थोड़ी देखते हैं। पा अतुष पर निमित्तक, इसको निमित्त मानकर जो आ का लोप, इसको निमित्त मानकर जो की वृद्धि, ऐसे ही तो करेंगे। इसको निमित्त मानकर आ का लोप, इसको निमित्त मानकर वृद्धि। अजादेश है ना, आ और औ को जो औ हुआ है ये अजादेश है। सूत्र का अर्थ देखो ना क्या कर रहे हैं हम, पर निमित्तक जो अजादेश, यहां जाकर पूछेंगे पर निमित्तक जो अजादेश, अजादेश में दिक्कत हो रही है और पर निमित्त में भी बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो है अजादेश तो आ और औ दोनों के स्थान में हो रहा है ना, फिर भी इसको निमित्त मान रहे हैं यहाँ। तो कह रहे हैं जो उभय निमित्त है और उभयादेश है उसमें एक को निमित्त मान सकते हैं। जैसे माता पिता का दो का कोई पुत्र होता है तो उसमें से एक को निमित्त मान करके कह देते हैं कि ये देवदत्त का पुत्र है या देवदत्ता का पुत्र है, हैं? जो दो का पुत्र होता है उसको एक के नाम से कह देते हैं। तो यहाँ अजादेश जो है दो के स्थान में हुआ है, पर एक के स्थान में ऐसा कह देंगे हम, एक को निमित्त मान लिया, एक को एक के नाम से अजादेश, एक के नाम से अजादेश कह दिया और एक को निमित्त बना दिया। दरअसल यहाँ ही तो देखेंगे हम, यहाँ पर जैसे दुर्वचन प्राप्त हुआ, लेट, हाँ तो अजादेश निमित्त तो पहले देखेंगे, निमित्त तो पहले देखेंगे, फिर जो अजादेश हुआ है उसको स्थानीवत करेंगे। हम यूँ कहेंगे पर निमित्तक जो अजादेश हुआ है, यहाँ पर आएंगे, देखो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, पर निमित्तक अजादेश, यहाँ आ गए, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है दुर्वचन मात्र करने के लिए। ये देखिए, ये सामने स्थिति लिख रखी है जहाँ पर संशय नहीं है। पर को निमित्त मानकर अजादेश, ये अजादेश मैंने किया है, अब मैं अर्थ तो यही देखा, पर को निमित्त मानकर जो अच के स्थान में आदेश हुआ, पर को निमित्त मानकर अच के स्थान में ये ऐसी स्थिति आई, ये जो अजादेश है ये स्थानीय रूप होता है। स्थानीय ये है, आदेश ये है, पर को निमित्त मानकर है। इसको तो अजादेश कहेंगे, अच के स्थान में आदेश, और ये निमित्त इसको मानकर हुआ है ये अजादेश। भट्टोजी दीक्षित यूँ कहते हैं, जब दो कार्य पाए ना, वो यूँ कहते हैं कि जैसे ये स्थानीयवत नहीं करते हैं ना, वहाँ उनका अर्थ है पर निमित्तक अजादेश जो प्राप्त हो रहा है वो नहीं होता दुर्वचन करने के लिए। उनके मत में भी तो यही देखते हैं, पर निमित्तक जो अजादेश है वो नहीं होता, यहाँ आ को और औ को औ नहीं बनता दुर्वचन मात्र करने के लिए। दुर्वचन भी प्राप्त हुआ और वृद्धि भी प्राप्त हुई, तो वृद्धि का निषेध कर दिया उसने। पर को निमित्त मानकर जो अजादेश पा रहा है ना उसको हटा दिया। वाय उयतु उयु, वाय उवतु उवु,
ववौ ववतु ववु, 3 रूप बनेंगे। उवाय उयतु उयु, उवाय उवतु उ, और ववौ ववतु ववु, 3 रूप बन गए। उवाय उयतु उयु में तो उवाय उयतु उयु में क्या हुआ? बोलो। उवाय उयतु उयु में संप्रसारण, उयतु उयु में संप्रसारण हो गया। और 2 कार्य हुए हैं उयतु उयु में। पहले संप्रसारण होगा फिर दुर्वचन, या दुर्वचन होने के बाद संप्रसारण होगा? वय अतुस, पहले संप्रसारण होगा और बाद में दुर्वचन, या पहले दुर्वचन फिर संप्रसारण? पहले संप्रसारण है फिर दुर्वचन है। वय को उय बन गया, हाँ, संप्रसारण होकर के वय को उय बन गया। कोई पूछे कि वय को उय कैसे हो गया? संप्रसारण परे रहते पूर्व को होता नहीं है संप्रसारण, तो वय को कैसे कर दिया? यह को होना चाहिए था। धर्मेंद्र, लिटी वयो या क्या कहता है? कहता है कि यकार को संप्रसारण नहीं होता। हाँ, तब वकार को हो गया। के परे रहते यकार वय का यकार को संप्रसारण नहीं। हनोवद लिंगी, लुंगी च, लिंग और लुंग में हन का रूप दिखा रहा है। वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु, हन के स्थान में वद आदेश होता है। ये वद आदेश लुप्त प्रथमांत है, आकार इसके अंदर है, आदेश के अंदर। जैसे हन धातु है, वद आदेश हो गया, और ये यासुट है। यहाँ विधिलिंग लेंगे या स्त्रीलिंग, कोई पूछे तो? इस सूत्र में विधिलिंग का ग्रहण होगा या स्त्रीलिंग का ग्रहण होगा? हनोवद लिंगी सूत्र से संतोष, क्यों? हाँ, आर धातु की अनुवृत्ति आ रही है ना, इसलिए आर धातुक लिंग। 2 लिंग होते हैं, एक आर धातुक लिंग, एक सार धातुक लिंग। आर धातुक लिंग जो है आशीर्लिंग होता है, लिंगाशीषी, और सार धातुक लिंग विधिलिंग होता है। तो आर धातुक लिंग लेना पड़ेगा। सुट और तय, तिप का इकार का इतश्च लोप हो जाएगा गिंत लकारों में, हैं? ठीक है, तो इसको संयोगाद्यो रंते से, संयोगादि सकार का लोप ये झल परे रहते, या फिर इसको पदांत में ही कर सकते हैं दोनों को। ये स का संयोग माने तब तो इस संयोगादि स का लोप हो जाएगा, तय के झल के परे रहते। पर यहाँ पर पदांत ही मान लेंगे, क्योंकि संयोग के आदि सकार का लोप झल परे रहते। ये तय जो झल के परे रहते, जो संयोग आदि सकार मान तो सकते हैं इसमें भी। और पद के अंत में फिर स और तय, यहाँ पर संयोग आदि स का लोप पद के अंत में 2 बार लगेगा। लिंगा सलोपोनंत क्यों नहीं लगेगा, या लगेगा तो यूं लगेगा? आप बताओ। हमारा तो मत है कि नहीं लगेगा। भवान ज्ञापयतु तो ये कथम तदेव सूत्रम कथम प्रवर्तिष्यते। भवान तो तदिच्छति परम तस्य अर्थम एक दस ज्ञापयतु। अपूर्णम अर्थम ब्रूते भवान, हैं? अपूर्णम अर्थम ब्रूते इति कृत्वा भवान तत्सूत्रम प्रवर्तयति। तत्र सार धातु के अनुवर्तते, रुदादिभ्यः सार धातु के, सार धातु की यो लिंग अस्ति तत्र तत्सूत्रम कार्यं करोति। सार धातु लिंग च विधिलिंग एव अस्ति। तो ये वद जो है ना, अकारांत आदेश है, तो अतोलोपा से इस ए का लोप होता है वद के।
यही लिखा है यहाँ पर, अकारांतश्च अयम् आदेशः तत्र आकारस्य लोपो भवति तस्य स्थानिवद्भावात् अवधीत में उसका लाभ मिलेगा। अगले वाले सूत्र में जब लुंग लकार में रूप बनाएंगे तब उसका लाभ मिलेगा, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु, वध्या वध्यास्तम वध्यास्त वध्यासम वध्यासु वध्यास्म, 2 बार लगेगा ये सूत्र यहाँ। झल परे रहते, देखो संयोग का आदि सकार है, झल पर रहते। बहुत सारे वर्ण जब इकट्ठे आ जाएं तो उनमें से 2-2 की संयोग संज्ञा होती है, सब की इकट्ठी हो जाती है। तो यदि हम 2-2 की संयोग संज्ञा पक्ष लेकर चलें तब तो सह की संयोग संज्ञा होकर के तय को मानकर लोप हो जाएगा। यदि बहुतों की संयोग संज्ञा है तो तीनों अक्षरों की ही संयोग संज्ञा हो जाएगी, हो पद के अंत में इस सह का संयोग के आदि सह का लोप हो जाएगा। इनका प्रश्न है संयोगांत लोपा क्यों नहीं हो रहा। संयोगांत लोपा का अपवाद है, इसको संयोगाद्वरन्ते च, इसलिए संयोगांत लोपा नहीं लगता। त्रिपादी में भी जो अपवाद है वो तो असिद्ध नहीं होता है, जैसे इसको संयोगाद्वरन्ते च बाद में है, संयोगांत लोपा पहले है। पहले वाला सूत्र की दृष्टि में पर वाला सूत्र असिद्ध होना चाहिए, पहले वाले का ही कार्य होना चाहिए। लेकिन अपवाद जो है, अपवाद स्थल में तो पर सूत्र का वचन सामर्थ्य, आरंभ सामर्थ्य जो भी कहें, वचन सामर्थ्य से उसको असिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और, पहले भी ये चर्चा तो आ चुकी है, हल्गियां पे दीर्घास्तुति स्पृक्तम हल तय का लोप क्यों नहीं होता। ये जो है असिद्ध भी है, ये इसको संयोगाद्वरन्ते च सूत्र असिद्ध है ना, किसकी दृष्टि में, हल्गियां पे दीर्घात की दृष्टि में। तो हल्गियां पे दीर्घात से इस तय का लोप क्यों नहीं होता। वो सूत्र असिद्ध होगा तो हल मिल जाएगा ना, तो हल से उत्तर तय का लोप क्यों नहीं होता, बोलिए। किसकी, कैसे। तकार को हुआ है सुट, इसलिए अप्रिक्त संज्ञा नहीं रहेगी। और कोई समाधान। हम इसको ही वो मान लें तो हल से उत्तर, इससे हल से उत्तर तय का लोप। मेरा प्रश्न ये है, पहले वाले सह से उत्तर करोगे ना जब तय का लोप, तब तो ये सह तय एक समुदाय मिलेगा, पर हमने इसको ही आधार बना दिया कि इससे उत्तर हल से उत्तर तय का लोप, फिर क्यों नहीं होता। यूं कहो कि सूत इसी प्रत्यय का ग्रहण है, प्रत्यय से प्रकृति का आक्षेप हो जाता है, तो हल, गी और आप ये प्रकृति ली गई है। मैंने बताया था एक दिन पहले कि यहाँ पर सूत इसी प्रत्यय ग्रहण है, प्रत्यय प्रकृति का आक्षेप करा देता है ना, जैसे इको झल में झल जो है धातु का आक्षेप करा देता है, इगंत धातु अर्थ होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय है सूती सी, सु प्रत्यय, ती प्रत्यय और सी प्रत्यय। सु होता है, ती तिप का ती है, सी है ना, इनसे प्रकृति का आक्षेप हो जाएगा। हल, गी, आप, दीर्घात, दीर्घात तो इसका विशेषण है गी और आप का। तो हल प्रकृति, हलंत प्रकृति होनी चाहिए। हल का मतलब हलंत प्रकृति। तो ये जो सकार आप देखोगे ना, ये हलंत प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो ये है वध। ठीक है। अच्छा, वध भी तो हलंत प्रकृति है। ये धर्मेंद्र जी बताओ, हलंत प्रकृति से उत्तरी तय का लोप कर देंगे क्यों। व्यवधान नहीं होता। हलंत प्रकृति से उत्तरी तय का लोप कर दें तो क्यों। तस्माद इति उत्तर से बोलिए, व्यवधान रहित उत्तर को कार्य होगा। ये तो प्रश्न सही है बिल्कुल, पर जो है गोस्त्री और उपसर्जन से कहीं ह्रस्व हो जाता है तो गी और आप ह्रस्व भी मिलता है जब ह्रस्व हो जाता है। निष्कोशाम्बी, अति खट्व, अति मालय हैं।
कहीं कहीं ह्रस्व हो जाता है, तो ये दीर्घात नहीं कहते। तो जहाँ ह्रस्व हो जाता है वहाँ पर भी लोप हो जाता है। और आगे देखिए लुंगीचय, अवधित की उदाहरण इसमें लुंगीचय में ही समझा रहे हैं। जो ऊपर उदाहरण ये दिया ना, अवधित हलंत लक्षणा वृद्धिर्न भवति, लुंगी परता हनोवदित्यमादेशो भवति अवधित अवधिष्ठाम अवधिषु योग भाग उत्तरार्थ। लुंगीचय सूत्र को अलग क्यों निकाला? आत्मनिपदेश्वनतरश्याम सूत्र में, आत्मनिपदेश्वनतरश्याम सूत्र में केवल लुंग की अनुवृत्ति जाए, लिंग की अनुवृत्ति न जाए। यदि लिंग लुंग इकट्ठा कर देंगे, लिंग लुंग इकट्ठा कर देंगे तो अगले सूत्र में दोनों ही, आत्मनिपदेश्वनतरश्याम जो सूत्र है ये लुंग में विकल्प करेगा, लिंग में विकल्प नहीं करेगा। तो देखिए पूर्वेण नित्य प्राप्ते विकल्प उच्यते। अच्छा, ये अवधित में बना देता हूँ अब। लुंग लकार, लुंग के स्थान में तिप आ गया, इतश्च से लोप हो गया। ये सिच ईटागम, ईटागम यहाँ लोप हुआ है। सिच को चले लूँगे, चले सिच, वध अनेकाच धातु है। वध अनेकाच धातु होने से एकाच उपदेशम धातात निषेध नहीं होगा इट का। अनेकाच धातु होने से एकाच उपदेश अनुदातात इट का निषेध नहीं होगा। आगे क्या करेंगे? चले लूँगे चले सित, सिजन तंग से उत्तर तिप को, अप्रिक्त तिप को अस्तित्व प्रयुक्त है। हलादे अप्रिक्त सार्धातुक से, हलादि अप्रिक्त सार्धातु को ईटागम, सिच से उत्तर और सिच को ईटागम। परसवीं पद में सिच परे हो, देखो परसवीं पद है, ये सिच है। अतो हलादेर लगो, हलादि हलंत अंग के आकार को वृद्धि होती है, उसमें हलंत की अनुवृत्ति भी है। वध वृज हलंतस्या से हलंत की अनुवृत्ति है। अतो हलादेर लगो, हलादि और हलंत अंग के आकार को वृद्धि होती है। तो ये हलंत अंग चाहिए हमारे को। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। ये जो अच के स्थान में अतोलोपा से लोप हुआ है, ये यदि स्थानीवत हो जाता है तो हलंत अंग नहीं रहता, फिर अकारांत अंग माना जाएगा, स्थानीवत हो जाए तो। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, इससे पूर्व में कार्य करना है हमको, वृद्धि है। ये जो अजादेश है इससे पूर्व में ही तो कार्य करना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है स्थानीवत हो जाएगा तो हलंत लक्षणा वृद्धि नहीं होगी। अवधित अवधिष्ठाम अवधिषु, एटा इटी सकार लोप, अकासवर्ण दीर्घा। क्यों भाई? अकासवर्ण दीर्घ करेंगे तो इटी तो त्रिपादी का सूत्र है, त्रिपादी का सूत्र है, तो असिद्ध हो जाएगा ये तो। कैसे? सिज लोपे एकादेशो सिद्धो वक्तव्य, सिज लोप एकादेश में सिद्ध कहना चाहिए। पूर्वतः सिद्धम उस प्रकरण में है। तो अवधित अवधिष्ठाम अवधिषु, अवधि अवधिष्ठम अवधिष्ठ, अवधिशम अवधिष्व अवधिष्म। आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम, पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते। आत्मनेपदेषु परता हनो लुंगी अन्यतरस्याम वध इत्यमादेशो भवति। आत्मनेपद के पर रहते हन को लुंग में विकल्प से वध आदेश होता है, लुंग में होता है ये। तो अवधित अवधिष्ठाम ये तो परसवीं पद में नित्य रूप हो गया, और आत्मपद में दो रूप बनेंगे। आवधिष्ट अवधिशातम आंगो यम हना, आंग पूर्वक हन धातु से आत्मपद होता है। आंग पूर्वक हन, ये सिच का स और तय, ठीक है। हना सिच, आत्मपद में सिच कितवत हो जाता है, ये कितवत हो गया। कितवत होने से क्या लाभ मिला यहाँ पर? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली कंगति, झलादि कित कित परे हो
तो अनुनासिक लोप हो जाता है। और ये लोप होने के बाद ह्रस्वादंगात, इसका लोप हो गया। आहत, आहसाताम, आहसत, आहसाताम, न का लोप तो सब जगह हो ही रहा है। आहसाताम हो ही रहा है। और है स आत्मनेपदे स्वनता से झ के स्थान में अनकारांत अंग से उत्तर। यदि हम इस स्थिति में भी करें, पहले ही ये लगाएं सूत्र, तो भी अनकारांत अंग है। देखिए झ के स्थान में यदि हम आत्मनेपदे स्वनता अनकारांत अंग से उत्तर झ को आत होता है तो भी अनकारांत है। और सिच ला करके लगाएं, चले लूँगी चले सिच, तो भी अनकारांत अंग है। कब लगेगा वह एक्चुअल में? ये कब लगेगा? जैसे हमने तिप्त झी तयाताम झ, मतलब आत्मनेपद में